हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और नई वैकेंसी अपडेट की जो आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए आया है बीईएल की तरफ से फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोजेक्ट इंजीनियर। आखिरकार ये है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर या फिर है परमानेंट जॉब, कौन कौन है एलिजिबल, कितनी है वैकेंसीज, क्या रहेगा सिलेक्शन प्रोसीजर, कैसे करना है अप्लाई, सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। वीडियो का एंड तक जरूर देखें। ये आप देख रहे हैं, ये है डिटेल नोटिफिकेशन जो कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बीईएल की तरफ से जारी हुआ है फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोजेक्ट इंजीनियर फर्स्ट। डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट 20 अगस्त, लास्ट डेट जो है एप्लीकेशन की वो 13 सितंबर है। एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, लास्ट डेट 13 सितंबर रहने वाली है। यहां पर आप देखोगे तो पहले क्वेश्चन का जवाब आपको मिल जाएगा कि ये जो वैकेंसीज हैं ये टेम्परेरी बेसिस पर है, परमानेंट वैकेंसीज नहीं है। टेम्परेरी बेसिस पर 3 लोकेशंस के लिए वैकेंसीज हैं, करवार, विजाग एंड कोलकाता। इन 3 लोकेशंस पर ये टेम्परेरी बेसिस पर प्रोजेक्ट इंजीनियर फर्स्ट की वैकेंसीज का रिक्रूटमेंट हो रहा है। यहां पर जब आप देखेंगे तो टोटल 20 वैकेंसीज हैं जिसके लिए बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स में या फिर टेलीकम्युनिकेशन या कम्युनिकेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन या इंस्ट्रूमेंटेशन। इनमें से अगर किसी में भी अगर आपने डिग्री कर रखी है 4 साल की फुल टाइम बीटेक अगर कर रखा है तो आप एलिजिबल है। पहली एजुकेशन क्वालिफिकेशन ये है। फिर आप देखेंगे टोटल 20 वैकेंसीज हैं, कैटेगरी वाइज ये वैकेंसीज का बाइफर्केशन है। पर मंथ जो सैलरी रहेगी वो यहां पर इन्होंने लिखा हुआ है, फर्स्ट ईयर 40,000, सेकेंड ईयर 45,000, थर्ड ईयर 50,000 और फोर्थ ईयर मिलेंगे 55,000। ये यहां पर लिखा हुआ है। फिर वहां पर भी आप देखोगे तो करवार में 2 पोस्ट हैं, विजाग में 14 पोस्ट हैं और कोलकाता में 4। इस तरीके से टोटल 20 पोस्ट के लिए ये रिक्रूटमेंट जारी किया गया है। अब इसके बाद फिर हम देखते हैं और इससे जुड़ी हुई अपडेट। तो सबसे पहले एज मैक्सिमम एज दे रखे 32 इयर्स। एज की कट ऑफ डेट जो है वो है 1 अगस्त 2025, यानी कि 1 अगस्त 2025 को 32 ईयर मैक्सिमम एज जो है तब तक ही अप्लाई कर सकते हैं। उससे अगर ज्यादा एज है तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। उसके साथ में ओबीसी एससी एसटी को जो कैटेगरी वाइज छूट मिलती है एज की, वो यहां पर भी मिलने वाली है। फिर आप देखेंगे इसके बाद तो इन्होंने बताया कि शुरुआत में 3 साल के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर अपॉइंट किया जाएगा। 1 साल इसको और बढ़ाया जा सकता है एज पर द नीड और रिक्वायरमेंट और परफॉर्मेंस, यानी कि 3 साल का है मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, मैक्सिमम 4 साल तक के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि पहले साल 40,000 से शुरुआत होगी, 40 फिर 45 फिर 50 फिर 55,000। इसके अलावा कुछ कुछ अलाउंसेस और मिलेंगे 12,000 रुपीज का जैसे है पर ईयर ये मिलने वाला अलाउंस। इसके अलावा कुछ कुछ और रहेंगे आपके बोनसेस, वो सब यहाँ पर मिलने वाला है। क्वालिफिकेशन ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि ऑलरेडी क्वालिफिकेशन चाहिए, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी यहाँ पर मांगा गया है, यानी कि बीटेक की डिग्री होने के बाद 2 साल का आपके पास मिनिमम पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द फील्ड ऑफ इंस्टॉलेशन एंड कमीशनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल सिस्टम एंड इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एम्बेडेड सिस्टम फॉर एनी प्रोजेक्ट। यानी कि आपके पास डिग्री के बाद 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना जरूरी है अगर आप अप्लाई कर रहे हैं इस वैकेंसी के लिए। इसमें फिर ये भी दे रखा है कि अगर आप टीचिंग में हैं, रिसर्च वर्क में हैं या फिर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में अगर है, इंटर्नशिप में है, प्रोजेक्ट वर्क में, मतलब ये सब का एक्सपीरियंस बिल्कुल भी काउंट नहीं किया जाएगा। फिर इसके बाद है सिलेक्शन प्रोसीजर। सिलेक्शन प्रोसीजर में सबसे पहले होगा आपका एग्जाम और उस एग्जाम के बाद होगा इंटरव्यू। इंटरव्यू के लिए वैकेंसीज के 5 गुना कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तो यहां पर सबसे पहले आपको देना होगा एग्जाम जो कि आपका 85 मार्क्स का होगा। उसके बेसिस पर शॉर्टलिस्टिंग होगी और शॉर्टलिस्टिंग वाले कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। 1:5 जैसे मैंने कहा 5 गुना कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और 15 मार्क आपके इंटरव्यू के होंगे। 85 प्लस 15 टोटल 100 में से बनने वाली है फाइनल मेरिट। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए। रिटन एग्जाम में इंटरव्यू 35% जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए और बाकी के लिए 30% चाहिए होगा।
वेन्यू ऑफ एग्जाम, इंटरव्यू, ये सब इसकी जानकारी बाद में दी जाएगी। कैसे करना है अप्लाई? अप्लाई करने के लिए आपको जाना है BEL की ऑफिशियल वेबसाइट BEL-India.in और इस पर जाकर आपको मिल जाएगा ये नोटिफिकेशन और उस पर करना है अप्लाई। आज यानी कि 20 अगस्त से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट रहेगी 13 सितंबर। तो आप भी अगर करना चाह रहे हैं इस वैकेंसी के लिए अप्लाई तो कर सकते हैं। आज से हो गए फॉर्म स्टार्ट। सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने है और ऐसे ही वैकेंसीज के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप लोग बने रहिए इस चैनल पर। यहाँ पर आपको मिलते हैं हर एक वैकेंसी से जुड़ा लेटेस्ट अपडेट जो है आप सभी के लिए जरूरी। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नए वैकेंसी अपडेट के साथ। थैंक यू।